खबरें कुछ अच्छी नहीं है। 10 साल नेशनलिटी लॉ जो है बहुत ही अफसोसनाक जो है आज की खबर है। इमिग्रेंट के वहम और गुमान में भी ये नहीं था कि संडे वाले दिन इस कानून पर सिग्नेचर हो जाएंगे, उसके बाद ये गजट में शाया होने के लिए जाएगा। आपको पता है कि हर दौर में इमिग्रेशन जो है सख्ती होती गई है, खासकर यूरोप में। पुर्तगाल में हर दौर में इमिग्रेशन के हालात अप डाउन होते रहते हैं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी भी आपके पास मौका है, सो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने हिम्मत नहीं हारनी और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। लेकिन यहाँ पर ये मैं आपको बताता जाऊँ कि हर अंधेरे के बाद रोशनी का सिलसिला शुरू होता है। सुबह के बाद शाम, शाम के बाद फिर रात, रात के बाद फिर सुबह हो जाती है। अगर आपने जिंदगी के कीमती तरीन 2-3-4 साल इस कंट्री को दिए हैं तो यहाँ पर आप सेटल हो चुके हैं, तो नए कंट्री में जाके जिंदगी का आगाज करना आपके लिए मुश्किल होगा। बाद में फिर 18-19-20 में आपको पता है कि कैसे जोक दर जोक इमिग्रेंट पुर्तगाल की तरफ आए। कल का सूरज इंशाल्लाह फिर कोई नई अच्छी खबर लेके इमिग्रेंट की जिंदगी में आएगा। ये परेशानी उन लोगों के लिए है जिन्होंने नेशनलिटी की एप्लीकेशन जमा ही नहीं करवाई। लॉटरी उनकी निकलती है जिनके पास लॉटरी की टिकट हो। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। अस्सलाम वालेकुम, सरजमीन पुर्तगाल का दिल कैपिटल स्पॉन से मलक अरसलान आपकी खिदमत में हाजिर है। वीवर खबरें कुछ अच्छी नहीं है। 10 साल नेशनलिटी लॉ जो है वो प्रेसिडेंट की तरफ से सिग्नेचर कर दिए गए हैं, गजट में शाया होने जा रहा है। बहुत ही अफसोसनाक जो है आज की खबर है। लेकिन वीडियो कंटिन्यू करने से पहले तमाम नए वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मलक अरसलान का ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दिएगा। इसके अलावा टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक तमाम डिजिटल सोशल मीडिया अकाउंट पर आपने फॉलो भी कर देना है। पुर्तगाल में टैक्स नंबर, कंपनी फॉर्मेशन, D2, D7, D8, D9 वीजा या किसी भी मामले में अगर आपको लीगल हेल्प चाहिए तो आप मेरे ऑफिस के नंबर पर रब्ता करके इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। चलते हैं जी अपने आज के टॉपिक की तरफ। वीवर्स, पुर्तगाल में जितने भी लोगों के पास पासपोर्ट, TRC कार्ड, A2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट, PCC और बर्थ सर्टिफिकेट, ये पॉइंट डॉक्यूमेंट थे, उन्होंने लॉयरों को अपनी फाइलें देकर अपना नेशनलिटी का प्रोसेस करवा लिया है। अगर उनकी फाइल जमा हो गई है तो उनके पास बेशक 12 का एक्सेस कोड नहीं है। नया लॉ जो 10 साल वाला है वो इम्प्लीमेंट अगर हो भी गया है तो उन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वीवर जो प्रेसिडेंट ने, जो कि आपको पता है कि 3 मई 2026 को लास्ट दिन था जब सिग्नेचर उन्हें करने थे, संडे का दिन था, तो उन्होंने सिग्नेचर कर दिए हैं। इमिग्रेंट के वहम और गुमान में भी ये नहीं था कि संडे वाले दिन इस कानून पर सिग्नेचर हो जाएंगे, उसके बाद ये गजट में शाया होने के लिए जाएगा। वीवर जितने भी लोग पुर्तगाल में आए थे उनका पुर्तगाल का पासपोर्ट लेना था। आपको पता है कि हर दौर में इमिग्रेशन जो है सख्ती होती गई है, खासकर यूरोप में। वीवर यहाँ पर ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले भी पुर्तगाल का नेशनलिटी का रात 10 साल हुआ था, फिर इसको कम करके 5 साल इसका टाइम जो है मुद्दत इसकी कम कर दी गई थी। 5 साल इसका टाइम जो है वो करंट सिचुएशन में चल रहा था। पिछले 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में मैंने अपने हाथों से बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स को नेशनलिटियां लेके दी हैं। बाद में वो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आपको पता है यूके, जब ब्रेक्जिट से पहले यूके जो है इन था तो लोग सब यूके की तरफ जाते थे। मेरे हाथों से ये सारे इमिग्रेंट नेशनलिटी लेकर उन कंट्रीज में जाके सेटल हो चुके हैं। वीवर इसका मतलब ये है कि पुर्तगाल में हर दौर में इमिग्रेशन के हालात अप डाउन होते रहते हैं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी भी आपके पास मौका है कि आप EU लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी कार्ड जो कि आर्टिकल 1 to 5 में होता है वो अप्लाई करके जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, नेदरलैंड इन कंट्री में जाके काम भी कर सकते हैं, इसको चेंज भी करवा सकते हैं, फैमिली के साथ भी जाके सेटल हो सकते हैं। सो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने हिम्मत नहीं हारनी और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। वीवर ये भी उम्मीद की जा रही है कि दोबारा से इमिग्रेशन का लॉ तोड़ के इसके टाइम को कम किया जाए, क्योंकि इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उनने इमिग्रेशन में नेशनलिटी के लॉ को जो है कम से कम टाइम में अप्लाई करने के लिए इमिग्रेंट्स को जो है सहूलियात ही उसमें पैदा की थी, लॉ को सख्त नहीं किया था। लेकिन चूंकि आपको पता है शेगा वगैरह ने बहुत ज्यादा इस इशू को उठाया, एंटी इमिग्रेंट लॉ यहाँ पर मुतारफ कराने की कोशिश की और 2-3 दफा इस लॉ को जो है पार्लियामेंट तक भी लेके जाया गया। बाद में इसने इम्प्लीमेंट होना ही था। लेकिन यहाँ पर ये मैं आपको बताता जाऊँ कि हर अंधेरे के बाद रोशनी का सिलसिला शुरू होता है। सुबह के बाद शाम, शाम के बाद फिर रात, रात के बाद फिर सुबह हो जाती है। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में दोबारा से बाहर हो जाएगी। डोंट बी पैनिक। इस कंट्री को छोड़ के कहीं इटली, स्पेन जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने जिंदगी के कीमती तरीन 2-3-4 साल इस कंट्री को दिए हैं तो यहाँ पर आप सेटल हो चुके हैं, तो नए कंट्री में जाके जिंदगी का आगाज करना आपके लिए मुश्किल होगा। आप लोगों को चाहिए कि आप इस कंट्री में जो है अपने पाँव जमाए रखें। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों की बात है, देख लेना, फिर इमिग्रेशन में आसानियां होंगी, नेशनलिटी के प्रोसेस में लोगों को जो है मजीद रिलीफ दिया जाएगा। वीवर इससे पहले आपको पता है कि 2015, 16, 17 में भी इमिग्रेंट्स के हालात बहुत ज्यादा सख्त थे, सबको कंट्री उड़ दे के इस कंट्री को छोड़ने का कहा जा रहा था। लोग इटली और स्पेन की तरफ अपना रुख करने लगे। बाद में फिर 18-19-20 में आपको पता है कि कैसे जोक दर जोक इमिग्रेंट्स पुर्तगाल की तरफ आए। तो उम्मीद यही की जा रही है कि दोबारा से इमिग्रेशन में आसानियां होंगी, दोबारा से इमिग्रेंट इस कंट्री को चूज करना स्टार्ट कर देंगे। आज मान लेते हैं कि नेशनलिटी का हालात 10 साल
हो चुका है, प्रेसिडेंट ने इस पे सिग्नेचर कर दिए हैं, लेकिन कल किसने देखा है? कल फिर उम्मीद का दामन जो है उसको नहीं छोड़ना। कल का सूरज इंशाल्लाह फिर कोई नई अच्छी खबर लेके इमिग्रेंट की जिंदगी में आएगा। देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। वीवर जिन भी लोगों के पास पासपोर्ट, टीआरसी कार्ड, A2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट, पीसीसी और बर्थ सर्टिफिकेट था, उन्होंने बदरिया लायर अपने प्रोसेस करवाए हुए थे या IRM में जाके उन्होंने अपनी फाइल सबमिट कराई थी और वो वेट कर रहे थे। उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन पर नया लॉ जो है इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये परेशानी उन लोगों के लिए है जिन्होंने नेशनलिटी की एप्लीकेशन जमा ही नहीं करवाई, लॉटरी उनकी निकलती है जिनके पास लॉटरी की टिकट हो। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मलक अरसलान को। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हामियो नासर।